जय माँ काली। दोस्तों तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी दरबार में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रों में माता रानी की चौकी अपने घर में कैसे लगाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको माता रानी की जो मूर्ति है उसे अच्छे से गंगा जल और पानी से साफ कर लेना है। ध्यान रखें इसमें किसी भी तरह के केमिकल या सर्फ या किसी भी साबुन का प्रयोग ना करें। जितना हो सके सिर्फ गंगा जल और साफ पानी का ही प्रयोग करें। तो चलिए दोस्तों देखिए माता रानी का श्रृंगार होने के बाद माता कितनी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों माता रानी की मूर्ति स्थापित करने के बाद अब जो माता रानी की चौकी का अगला काम है हम उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले ध्यान दें कि माता रानी के दरबार में किसी भी तरह के काले कपड़े या नीले कपड़े का प्रयोग ना करें। ऐसा करना नवरात्रों में बहुत ही अशुभ माना जाता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले काम की। तो दोस्तों माता रानी के साथ साथ हम अपने सभी भगवानों को भी मंदिर में स्थापित कर देंगे और अच्छे से उनकी मूर्तियां लगा देंगे। ऐसा करने के बाद हम अपने अगले काम की ओर बढ़ेंगे जो हमें माता की चौकी में करना है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अब अगला काम है हमारा एक मिट्टी के गणेश जी की स्थापित करना। ये सभी के घर में सबसे पहला काम होता है। किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति हो या किसी भी मिट्टी के डले से आप गणेश जी को बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा काम है हमारा कलश स्थापित करना। माता रानी का कलश स्थापित करना इनकी भेंट के समान माना जाता है क्योंकि इसी में हम इनके नारियल को रखते हैं। इसे अच्छे से बांधने के बाद अपने कलश की स्थापित करने के दूसरी तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको थोड़े से चावल लेने हैं और उनके बीच में माता रानी का कलश रखने के बाद आपको उसे कुछ इस तरह रखना है कि जिससे वो पूरे 9 के 9 दिन गिरे नहीं और सीधा रहे। ऐसा करने के बाद आपको कलश में नवरात्रों में माता रानी को इस तरह के कलश की भेंट करना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने द्वारा गणेश जी की स्थापित मूर्ति को पुष्प अर्पित करते हैं। ऐसे ही पुष्प हम सभी अपनी देवी को मूर्तियों को भी अर्पित करने वाले हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे हमने सिर्फ गुलाब के फूलों का प्रयोग किया है क्योंकि माता शैलपुत्री को गुलाब अति प्रिय है और माँ शाकुंभरी को गेंदे भी। इसीलिए हम अंत में माता रानी को गेंदे की माला भी अर्पित करने वाले हैं। इससे पहले हम सभी में पुष्प थोड़ा थोड़ा पुष्प करके चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम अपने कलश में अशोक के पत्तों का प्रयोग करने वाले हैं। इसके जगह आप आम के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने सभी एक एक पत्ते को टीका लगाकर उसमें रखा है जिससे कि वो अशुभ या कोई भी गलत पत्ता उसके अंदर ना हो। इसके बाद धीरे धीरे हम अपना ये काम पूरा करने के बाद इसमें कलश या नारियल स्थापित करने वाले हैं। नारियल स्थापित करने से पहले हम इसके अंदर थोड़ा लौंग, हल्दी की गांठ सभी डालने के बाद नारियल को रख देते हैं। उसके बाद हमने कलश स्थापित करने के बाद कलश पर एक आकर छोड़ दिया है। अब आते हैं अपने अगले काम की तरफ जो कि कुछ इस प्रकार होने वाला है। तो उसके बाद हमने माता रानी को उनके प्रिय गेंदे के फूल की माला अर्पित की है। इसमें आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है कि आपने जो पुष्प माला और वस्त्र माता रानी को शुरू वाले दिन मतलब पहले नवरात्रि के दिन पहनाए हैं उन्हें 9 के 9 दिन रखना है। बीच में आप इन्हें बदल या उतार नहीं सकते और ना ही आप इनके पुष्प की माला बदल सकते हो। इसके बाद सबसे मेन काम में आता है माता के जौ को बोना। इसमें अधिकतर माता और बहनों की शिकायत रहती है कि उनके घर में ये अच्छे से नहीं हो पाते और बहुत ही कम उग पाते हैं, जबकि इनका होना बहुत अशुभ माना जाता है। इनके होने मात्र से ही आपके पूरे मंदिर में हरियाली फैल जाती है और इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है। अब इनको करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल आपको किसी भी अच्छी मिट्टी में जौ डालने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सादा पानी और गंगा जल मिलाकर डालना है। ऐसा करने मात्र से ही आपके जौ मात्र 2-3 दिन में ही आपको बहुत अच्छा दिखने लगेंगे और हरी। ये सब करने के बाद अब बारी आती है माता रानी को धूप देने की। धूप देने के लिए हमने 2 दिए का प्रयोग किया है, एक दिया घी का और दूसरा दिया तेल का। हमारे मंदिर में एक दिया घी का और दूसरा दिया माँ काली का तेल का जलता है जो हम हर शाम अपने इस्तेमाल में लेते हैं। ये ऐसा करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग माता का आह्वान होता है, इसीलिए आप सिर्फ एक दिए से ही काम चला सकते हैं। तो माता रानी का अगर आपको ये चौकी अच्छी लगी हो या तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी हमारे इस चौकी में आपको कमी लगी हो वो भी बताएं जिससे कि हम इन्हें सुधार सके। कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारी चौकी कैसी लगी और चौकी लगाने का तरीका कैसा लगा। और अंत में यह है हमारी माता रानी का फाइनल लुक हमारे मंदिर में जो ये लग रही है बैठे हुए।
जय माँ काली दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।